नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमेध रामटेके, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल, नागपुर। आज हम सडन कार्डियक अरेस्ट एंड सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सडन कार्डियक अरेस्ट ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रीवियसली कोई नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट अचानक से थम जाता है। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी रुके हुए हार्ट को हम वापस लाया जा सकता है। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि करीबन 70% लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट उनके घरों में होता है, 20% पब्लिक प्लेसेस में होता है, वह केवल 10% ही हॉस्पिटल्स में होता है। काफी सारे लोगों को, काफी सारे सेलिब्रिटीज को आपने आपके घर के आसपास के लोगों को देखा होगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो रही है। इसके वजह से ये कंडीशन काफी न्यूज में है, काफी चर्चा में है। जैसे अपने देश में, भारत देश में सडन कार्डियक अरेस्ट एंड सीपीआर की जानकारी काफी लोगों में काफी कम है। लेस देन 5% लोगों को ही सही समय पे सीपीआर मिल पाता है। अगर व्यक्ति को सही समय पे सीपीआर मिले तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। हमारे यहाँ पे एक टेंडेंसी है, जब भी कोई व्यक्ति अचानक से गिर जाता है या कोलैप्स हो जाता है तो लोग उसको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास में जुट जाते हैं। लेकिन अगर उसको उस समय के लिए सीपीआर मिल जाता है तो उसकी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। बेसिकली जो हमें टाइम मिलता है ब्रेन को सर्कुलेशन मिलने के लिए वो 5 to 7 मिनट्स का मिलता है। अगर उस दौरान हमको अगर सीपीआर सही समय पे मिल जाएगा तो जो ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज होना है वो नहीं हो पाएगा और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो सीपीआर के प्रमुख जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसके प्रमुख 3 लक्षण है। एक है सांस नहीं, वो तीसरा है लॉस ऑफ पल्स यानी पल्स नहीं या सर्कुलेशन नहीं। इसके अलावा दूसरे लक्षण भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कुछ पुरानी हार्ट की डिसीज रह सकती है, पुराना हार्ट का ब्लॉकेज रह सकता है, पुराना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह सकता है, या किसी को सीने में दर्द, घबराहट, पसीना, बेचैनी होना, पसीना आना या कभी चक्कर आना, ये भी सिम्टम्स रह सकते हैं। तो अभी आज हम सीपीआर ये जो टेक्निक है वो सडन कार्डियक अरेस्ट को बचाने के लिए हम करेंगे। उसके लिए हम आज मैनिक्विन की हेल्प लेंगे। ये मैनिक्विन के द्वारा हम सीपीआर की टेक्निक समझेंगे। तो सीपीआर के लिए मेन जो हमारा एक्रोनिम है वो ACT एक्ट। ए फॉर असेसमेंट, दूसरा सी फॉर कॉल फॉर हेल्प, तीसरा टी फॉर ट्रीटमेंट। तो नंबर 1 ए असेसमेंट। तो असेसमेंट कैसे किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रमुख लक्षण है। नंबर 1 कॉन्शियसनेस यानी बेहोश होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 2 लॉस ऑफ ब्रीदिंग यानी सांस न चलना, और तीसरा लॉस ऑफ पल्स यानी सर्कुलेशन थम जाना। तो सबसे पहले हमें असेस करना है कॉन्शियसनेस के बारे में। तो कॉन्शियसनेस कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए अगर आप कहीं व्यक्ति अगर नीचे गिरा है तो उसकी छाती पे आप टच करके उसको पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल भाई साहब आप ठीक हो, या उसके गालों को टच करके आप पूछ सकते हैं। अगर व्यक्ति का नाम आपको उनका पता है, फॉर एग्जांपल इनका नाम अश्विन जी है, तो अश्विन जी आप ठीक है, इस तरीके से उसको पुकारना है। अगर व्यक्ति ने आपको रिस्पॉन्स दिया मतलब व्यक्ति रिस्पॉन्सिव है, अगर नहीं दे पा रहा है इसका मतलब अनरिस्पॉन्सिव है। तो इस तरीके से हमें उसका कॉन्शियसनेस चेक करना है। दूसरा आता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के लिए हमें जो उसका छाती है, तो छाती का जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो हमें चेक करना है, इस तरीके से देख के कि वो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसके मुंह के पास या नाक के पास हमारे कान से हम सुन सकते हैं कि ब्रीदिंग की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। कभी कभी जो सडन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट है उनमें टर्मिनल ब्रीदिंग रहती है जिसे गास्पिंग ब्रीदिंग कहती है। इसमें कभी कभी आवाज बरोबर नहीं सुनाई आती है। तीसरा है पल्स चेक करना। तो पल्स के लिए जनरली हम लोग हमारे हाथ की जो पल्स है रेडियल आर्टरी वो चेक करते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को हम लोग कैरोटिड आर्टरी यानी जो गले के पास हमारी पल्स रहती है, अगर आप देखोगे ये बीच वाला जो एरिया है थायराइड वाला एरिया, एडम्स एप्पल कहते हैं, तो इसके आप 2 सेंटीमीटर इधर साइड जाएंगे या 2 सेंटीमीटर इधर साइड जाएंगे तो आप खुद एक पल्स चेक कर सकते हैं, वेव फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति के इधर राइट या लेफ्ट साइड में हमें पल्स चेक करना है, वह देखना है कि पल्स चल रही है या एकदम कम आ रही है। तो इस तरीके से हमें असेसमेंट करना है। दूसरा है कॉल फॉर हेल्प। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अकेला व्यक्ति सीपीआर नहीं दे पाएगा, आपको किसी न किसी की हेल्प लगने वाली है। तो जब भी कभी पेशेंट या व्यक्ति कोलैप्स होता है तो आसपास जो भीड़ जम जाती है
तो आपको लोगों को पुकारना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई काला शर्ट वाला अगर लड़का है तो उसको आवाज देना है पॉइंट करके कि ब्लैक शर्ट वाले भैया आप एम्बुलेंस बुलाइए, मैं सीपीआर स्टार्ट करता हूँ। या अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, फॉर एग्जांपल योगेश भैया आप एम्बुलेंस को बुला लीजिए, मैं सीपीआर स्टार्ट करता हूँ। इस तरीके से आपको कॉल फॉर हेल्प करना है। तीसरा आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के मुख्य दो चीजें हैं, एक है चेस्ट कॉम्प्रेशन और दूसरा है ब्रीदिंग। चेस्ट कॉम्प्रेशन एंड ब्रीदिंग। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन हमें कहाँ करना है? तो चेस्ट कॉम्प्रेशन करने के पहले सबसे पहले तो व्यक्ति को हमें एक हार्ड सरफेस पे लेटाना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेबल हो गया या फर्श हो गया, है ना, इस तरीके से हार्ड सरफेस पे हमें लेटाना है। उसे कुशन यानी सोफा वगैरह पे या बेड पे नहीं करना है, क्योंकि अगर कुशन रहा तो प्रॉपर तरीके से जो चेस्ट कॉम्प्रेशन डिलीवर होना चाहिए हार्ट में वो नहीं हो पाएंगे, वह प्रॉपर सीपीआर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें चेस्ट कॉम्प्रेशन करने के लिए व्यक्ति को हार्ड सरफेस पे ही लिटाना है। उसके बाद चेस्ट कॉम्प्रेशन कहाँ करना है? तो चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए जो हमारा सीना रहता है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। तो इसका निचला हिस्सा जो है यानी 1/3 हिस्सा, यहाँ पे आपका आइदर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, तो उसको दोनों हाथों को ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करके वहां पे रख के इस तरीके से सेंटर ऑफ द चेस्ट के जो लोअर 1/3 एरिया है वहां पे आपको कॉम्प्रेशन देना है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने दोनों फिंगर को इंटरलॉक करके इस तरीके से हमें चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। और उसके लिए जो हमारे जो हैंड्स है, आर्म्स एंड फोर आर्म्स, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है ना, ना ही उसको ऐसा बेंड करना है। स्ट्रेट रख के हमें हमारी शोल्डर के वजन के थ्रू हमको इस पे कॉम्प्रेशन देना है। वर्टिकल रहना चाहिए, राइट एंगल रहना चाहिए। और ये जो कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन हमें 100 से 120 कॉम्प्रेशन की स्पीड रहना चाहिए प्रति मिनट, यानी 1 से 2 कॉम्प्रेशन प्रति सेकंड के हिसाब से। और इसकी जो डेप्थ है यानी गहराई, वो करीबन 2 इंच नीचे जाना चाहिए, मतलब इस तरीके से 2 इंच नीचे जाना है। और आपके हाथ को हिलाना नहीं है। ये हमें कितना करना है? तो ये हमें 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है। 30 बार हमें ऐसा इस तरीके से हमें 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है। 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन करने के बाद हमें व्यक्ति का जो हिस्सा आता है, ये जो हेड वाला हिस्सा, जो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ये मैनुअल करना है। इनका हेड इस तरीके से टिल्ट करना है और इस चिन को लिफ्ट करना है। तो जो एयरवे है अपना, माउथ है जो अपना, तो वो ओपन हो जाता है। तो उसे हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जिसको कहते हैं। इस तरीके से 2 सांस देना है, 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है और उसके बाद वापस से चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है। तो ये अकेला व्यक्ति तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2 व्यक्ति रहा तो अल्टरनेट साइड बाय साइड करते रहना है। और ये हमें कब तक करना है? तो जब तक हमारे आसपास एम्बुलेंस में पहुंच जाती है, या डॉक्टर नहीं पहुंच जाते हैं, या हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाते हैं, मेडिकल स्टाफ नहीं पहुंच जाते, या एईडी डिवाइस अगर आपके पास है तब तक। एईडी डिवाइस यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये एक डिवाइस रहता है, आपने एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखा होगा, जिसमें 2 पैड्स लगे रहते हैं, एक पैड छाती की ये बाजू और एक पीछे वाले हिस्से में लगा के शॉक डिलीवर किया जाता है। तो इस तरीके से हमें सीपीआर कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यूसली हमें सीपीआर देना है जब तक हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते, या एम्बुलेंस की सेवा या मेडिकल स्टाफ हमारे पास नहीं पहुंच जाती, या व्यक्ति को होश नहीं आ पाता। तो इस तरीके से हमें सीपीआर कंटिन्यूसली करते रहना है। आशा है हमारा आज का जो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है सीपीआर एंड सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में आपको अच्छा लगा। और भी कुछ अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू।